हमारे शहर के अंदर आज जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, 24 का जो असम्बली इलेक्शन की जो बात चल रही है और जो तकरीरें चल रही है और जो चर्चा चल रही है, इसके अंदर तो एक बात बोलने की ऐसी है कि हमारा शहर हम 50 बार सुनते आए कि हमारा शहर बहुत सियासी तौर से बेदार शहर है। जो तहरीक मालेगांव से निकलती है वो पूरे हिंदुस्तान में जाती है। ये हकीकत है कि मालेगांव तहरीकी शहर है। ये हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा साथी निहाल अहमद साहब ने ये तहरीक की शुरुआत की है मालेगांव में, और हर तहरीक जो है शुरुआत मालेगांव से ही होती है। ये सब बात सही है। हमारा शहर बेदार भी है सियासी तौर से, मगर आज हम इलेक्शन के अंदर जो देख रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, वो हमारे आज के आमदार सार हो, आजिम आमदार हो कि माजी आमदार हो, सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि दोनों बोल रहे हैं कि हमारा शहर खंडर हो गया। वो बोलता है ये खंडर कर दिया, ये बोलता है वो खंडर कर दिया। खंडर तो हुआ ही है और बहरहाल दोनों तो क्या बोलना भी सही है कि शहर हमारा खंडर हो गया और खंडर हो गया, और दोनों ने इक़्तिदार का मजा चखा। 10 साल मुफ्ती साहब रहे, 15 साल शेख रशीद खान वादा रहा, और यही दोनों कारपोरेशन पे भी राज करें। उसके बाद भी दोनों बोलते कि हमको एक मौका दो, हमको एक मौका दो, तो ये अच्छी बात नहीं है। स्पोर्ट्स के ताल्लुक की जो बात है, हमारे नौजवानों का जो मालेगांव शहर में भी ये कौन किसका बॉल मार रहा है जो गिर रहा है, ये बात तो ठीक है। ये जो कहीं तो भी आज वो लोग खेल ले रहे हैं। आज हमारे पास ना ग्राउंड है ना प्ले ग्राउंड है, और उसके अलावा नौजवानों को मालेगांव में स्पोर्ट्स का कैरियर ही नहीं है, उनका कोई फ्यूचर ही नहीं है। ना ये कोई एसोसिएशन से एफिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है। किसी भी गेम का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जितने अच्छे प्लेयर क्रिकेट के हैं, उतने अच्छे प्लेयर अल्हम्दुलिल्लाह बास्केटबॉल के हैं, उतने अच्छे प्लेयर वॉलीबॉल के हैं, उतने अच्छे प्लेयर कबड्डी के हैं, उतने अच्छे हमारे पास एथलीट है। कॉलेज में मैं उनको देखता हूँ, कॉलेज के लेवल के ऊपर मैं उनको नेशनल भी खिलाया हूँ, ऑल इंडिया भी खिलाया हूँ, मगर ये कि ये ऑफिशियल हुआ जिसमें उनका मुस्तकबिल बने, जिनमें उनका फ्यूचर बने, जो एसोसिएशन से एफिलेटेड होकर खेले। तो ये हमारे लीडरान को मालूम ही नहीं है। जितनी जाहिल की आदत मालेगांव के अंदर है, मुझे नहीं लगता कि और कहीं होगी। स्पोर्ट्स का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, एक ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। आज हमारा वो अखिलेश यादव जो नेशनल के लीडर है, हमारे नेशनल लेवल के, आज वो मालेगांव में जब आए तो हम तो जाने दो, जो पुलिस की जो टीम ने दौरा किया, जो ऑफिशियल Z+ सिक्योरिटी होने के वास्ते जो दौरा किया, वो 4 दिन वो खुद दौरा किया। वो MSG कॉलेज का भी ग्राउंड देखे, कल्लू स्टेडियम भी देखे, रायबल ग्राउंड भी देखे, जहाँ इज्तिमा हुआ था वो भी ग्राउंड देखे। वो बोले यार यहाँ कोई ग्राउंड ही नहीं ऐसा कि नेशनल लेवल के यहाँ पे तुम कोई सबल ले सके। फिर बात हुई कि तुम रोड शो कर लो, तो फिर बाद में वही बोले कि कोई रोड भी यहाँ इसी नहीं है कि उसको हम शो किया जाए। तो ये तो हमारे शहर का अलमिया है। इनको मैनिफेस्टो क्या है, आज तक किसी ने स्पोर्ट्स की बात ही नहीं की मैनिफेस्टो में। नौजवानों की किसी ने बात ही नहीं की मैनिफेस्टो में। मैनिफेस्टो क्या होता है यहाँ के लीडरान को मालूम भी नहीं। ये यहाँ पे जितने लीडरान की गलती है, जितने लीडरान जाहिल है, उससे ज़्यादा मैं यहाँ के शहरियान को उसको दोष दूंगा। यहाँ के शहरियान से मुझे एक अपील है कि मैं अभी देखता हूँ कि मुफ्ती साहब का दौरा हो रहा, हर घर के अंदर रेस लगी है उनको हार पहनाने की। हर घर में रेस लगी है उनको, कोई मिठाई खिला रहा है, कोई लड्डू पिला रहा है, कोई दूध पिला रहा है, शक्कर बढ़ गई उनकी। वहाँ ऐसा यहाँ पे शहर है। मुफ्ती साहब का आप लोग फुलार कर रहे, ठीक है, उन्होंने फुलार कर रहे तो एक वजह तो मुझे बताओ किसी ने भी कि उनका क्यों फुलार किया जा रहा है। उन्होंने नौजवानों के लिए कोई रोज़गार के लिए कुछ उन्होंने काम किया, क्योंकि मौके पैदा किए। उन्होंने कोई कॉलेज लेके आए टेक्निकल, या उन्होंने कोई जो स्कूल लाया है यहाँ पे, या उन्होंने कोई गवर्नमेंट की स्कीम लेके आए इंडस्ट्री के वास्ते, या हमारे बुनकरों के लिए उन्होंने कुछ तो भी यहाँ बुनकर इंडस्ट्री, जो कि हमारा शहर बुनकर का है, बुनकर के नाम पे दोनों इलेक्शन लड़ते, बुनकरों के लिए इन्होंने आज कुछ किया है जो तुम उसको फुलार कर रहे और उसको मिठाई खिला रहे। या 12 नवंबर के अंदर जब पूरा शहरियान जेल में परेशान था, पूरे शहर में हाहाकार मचा था, दोनों आजी माजी आमदार घर में चुप के बैठे थे। और आज मैनिफेस्टो देखो तो हम गुस्ताख रसूल के लिए कानून बनाएंगे। गुस्ताख रसूल की जब बात आई थी तो घर के बाहर कोई नहीं निकला था, सिर्फ मुस्तकिम डिग्निटी था जो वो जुलूस में था, बाकी कोई सियासी लीडर वो जुलूस में नहीं आया। अभी मैं स्पोर्ट्स की जो बात करता हूँ
एमएसजी ग्राउंड के ऊपर नौजवानों को खेलने के लिए मना किया गया और ये लंबी साजिश के तहत उनको मना किया गया था। वो पहले आज के जो आमदार है मुफ्ती इस्माइल के पास उन्होंने फ़ोन किए, मुफ्ती इस्माइल ने बाद में फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद में आसिफ शेख रशीद के पास लोगों ने फ़ोन किए, वो भी कुछ फ़ोन पे जवाब नहीं दिया, बाद में वो भी फ़ोन बंद कर दिया। बाद में लोग शान हिंद के पास आए, मेरे पास है, मैं शान हिंद मुस्तकीम, हमने जाके वहाँ पुलिस से झगड़ा किया और क्रिकेट खेल के आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी वजह से एमएजी ग्राउंड पे हमारे नौजवान खेल रहे। तो ये जो है नौजवानों को समझना चाहिए कि उनके लिए कौन क्या कर रहा है। ये अंधभक्त, ये शहर जो मैं देख रहा हूँ कि जो उसका फूलार हो रहा है, ये हो रहा, गढ़ यात्रा निकलती है यहाँ से, ये आज के जो माजी आमदार है जो उनके एरिया से निकलते हैं, हम 25 है और हमारे 500 लोग हैं और हम ये है और हम वो है, ये इतनी बात करने वाले, उनमें तो हिम्मत नहीं थी रोड पे आके गढ़ यात्रा को रोकने के लिए। मस्जिद की बेहरमती हो रही थी जब गढ़ यात्रा से, तो हमारे आजी आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब में तो हिम्मत नहीं थी वहाँ जाने के लिए। तो ये है, और तुम उसके बाद में उनका फुलार करते हो। एमएसजी कॉलेज के अंदर एक एजुकेशन लेक्चर चल रहा था जो नौजवानों के रोज़गार के लिए बात कर रहे थे, उसके अंदर आके तुम वहाँ के लोगों ने जातिवाद का रंग दिया, उसके अंदर फिरका परस्ती पैदा किए। वहाँ किसी लीडरान में नहीं हुआ हिम्मत के वहाँ जाके बोला जाए। मालेगांव के अंदर 26 जनवरी वास्ते जबकि पूरा शहर 15 अगस्त 26 जनवरी को देशभक्ति में रंगा रहता, वो भगवा यात्रा निकालने की बात है, जब कोई लीडरान ने नहीं आया, जब मुस्तकिम डिग्निटी आया और हमारे लोग आके वहाँ पे उसको तिरंगा यात्रा को रोका और नदी को पार नहीं करने दिया। तो ये ऐसे लोग होने के बाद में ऐसे लोगों का फुलार हो रहा है, उनको मिठाई खिलाई जा रही है, ये हमारे शहर के लिए अलमिया है। और जो शहर में ऐसे नाकारा निकम्मे वाजी माजी आमदारों का फुलार हो रहा है, उनको मिठाई खिलाई जा रही है, ऐसा शहर कभी तरक्की नहीं करता और ऐसी कौम कभी आगे नहीं बढ़ती। सर आप मामला बोली बंद नहीं होती। मुझे तो एक बड़ी हैरत की बात हो रही है, जैसे भी आपने बताया, मैं असम्बली में हमारे आज के जो एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, उनकी तकरीर सुना, वो ये बता रहे थे कि माजी आमदार 2 नंबर का धंधा कराते, माजी आमदार के सारे धंधों में पार्टनरशिप है, जो ईमानदारी से धंधा करता उसको वो ये धंधे में लगाते और बाद में खुद ही रेट दिलवाते, बाद में खुद ही ये करते। ये कौन बोल रहा है स्टेज से? आज के आमदार जो बरसरे इक़्तिदार के आमदार है वो बोलते कि ये, और लोग ताली बजाते। हाँ, मेरे वार्ड के अंदर सर्वे नंबर 42, वहाँ पे 2 नंबर का धंधा, चरस गांजा का धंधा होता था। मेरे वार्ड के लोग एक ही बार मेरे पास आके बोले, माँ बहनें भी आई थी, वहाँ के नौजवान भी आए थे कि सर वहाँ पे बड़े पैमाने पे जुराम पेशा अफराद लोग ये नशे के लिए आते हैं और हमको हफ्ते भर टेंशन नहीं रहता सर, कारखाने चालू रहते, जुमे के रोज़ जब बंद होता है तो हमारी माँ बहनें को आना जाना मुश्किल होता है, घर में अकेले रहते हो डर लगती है सर कि कोई गलत हरकत ना कर ले। वो मुझे एक बार आके बोले, मैं कारपोरेशन के लोगों को दूसरे दिन बुलाया, वो जगह का बताया, वो बोली जगह अतिक्रमण है। लोगों को बोला आप पुलिस को क्यों नहीं बोलते? वो बोले कि सर हम लेटर बहुत बार बोले, लेके भी दिए, पुलिस कुछ नहीं करती। मैं कारपोरेशन का लेटर दिया दूसरे दिन बंदोबस्त के लिए, पुलिस का कहीं और भी बंदोबस्त था, पुलिस आई नहीं उस दिन। जेसीबी लेके मैं खुद खड़ा रहा और मैं खुद खड़े रह के पूरा 2 नंबर का धंधा किया और जितनी भी गैर कानूनी बस्ती ओपन स्पेस में बसी थी वो सबको मैंने एक ही झटके में तोड़ डाला। एक कारपोरेटर होके मैं अकेला, मैं बोला था मेरे साथ कोई मत आना, पुलिस भी नहीं आई थी, मैं अकेला था, कारपोरेशन का जीसी भी था, खड़े रह के मैंने पूरी बस्ती तोड़ा। जितने 2 नंबर धंधे वाले करने वाले थे किसी ने मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं किया। और आज हमारा एमएलए खाली तकरीर करता, तो फिर तुमने 5 साल नुमाइंदगी क्या की? और दूसरी बात कि हमारे अब्दुल मालिक की माजी हमारे महापौर जो कि मेरे दिल के बहुत नज़दीक है, जिनको मैं बहुत चाहता भी हूँ, मेरे छोटे भाई जैसा है, उसके ऊपर मालेगांव में फायरिंग हुई। ये मेरे लिए भी और शहरियान के लिए भी बहुत बड़ी दुख की बात है और ये बहुत गलत हमारे शहर के लिए हुआ है। मेरे घर पे फायरिंग हुई थी, मगर अल्लाह का एहसान था कि अल्लाह ने हमको, मुझे, मेरी बीवी बच्चों को उसके अंदर बचाया। उसके बाद में मालिक पे फायरिंग होने के बाद में हमारे आमदार मेरे पे फायरिंग हुई तो कुछ नहीं कर पाए, अब्दुल मालिक पे फायरिंग हुई तो कुछ नहीं कर पाए। माजी आमदार ने सुबह से 10 बजे से 5 बजे तक होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को 10 बार फ़ोन किया, 20 मिनट बात किया, कि देवेंद्र फडणवीस होम मिनिस्टर उसकी सुन रहा। ये हमारा आमदार जो कि उसके साथ है, देवेंद्र फडणवीस के साथ है, जो हॉल में है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। जितना गुनहगार मालिक पे फायरिंग करने वाला शेख रशीद खानवादा है, उससे ज़्यादा गुनहगार हमारा आज का नुमाइंदा है।
कि इनकी नुमाइंदगी कमज़ोर है, इसलिए लोगों की ये हिम्मत खुल रही। ये हमारे जैसे लोगों ने यहाँ के शहर की नुमाइंदगी कभी करे, या हमारे जो नौजवानों जैसे शान हिंद जैसे लोग ने आके यहाँ शहर की नुमाइंदगी करे, किसी में हिम्मत होंगी वो 2 नंबर का धंधा करके बताना, या किसी में हिम्मत होंगी वो यहाँ पे किसी पे मासूम के घर पे फायरिंग करके दिखाए या किसी के ऊपर फायरिंग करके दिखाए, उसकी जगह पुलिस के सलाखों के पीछे रहेंगी। ये मैं अभी से वादा करता हूँ। ये हमारे लीडर की कमज़ोरी है। और उसके बाद में क्या है, उनका फुलार हो रहा, उनको मिठाई खिलाई जा रही है। तो ये बात बराबर नहीं है। शहरों ने अपने आप को बदलो, तुम नहीं बदलेंगे आगे की जनरेशन इससे भी बुरे हाल में रहेंगे। तुम्हारी गुजर गई और आगे इसके बाद नहीं गुजरेगी। हमारी नज़र में आज जो हमारे उम्मीदवार यहाँ खड़ी है शान हिंद, फिलहाल ये बहुत बड़ी सब्स्टिट्यूट है। वो कुछ भी हो, हिम्मत करके 12 नवंबर के अंदर वो रोड पे निकली, हाँ, MSG कॉलेज के ऊपर खुद जाके उसने क्रिकेट खेला है साथ में लेके सबको। तो आज कुछ ना कुछ ये कर रही है। गढ़ यात्रा के ऊपर गुना दाखिल करने के लिए मुस्तकिम डिग्निटी रहा। कॉलेज के ऊपर जब फिरका परस्ती की बात आई और वहाँ पे रंग देने गया, SP को और DSP को लेटर देके उनके ऊपर भी गुना दाखिल करने लगाए जिन्होंने माहौल ख़राब किया। तो आज ये कुछ ना कुछ तो कर रही है। एक मौका इनको देना चाहिए। 25 साल के अंदर शहर ने क्या नया चीज़ आया, दोनों लीडरान का मैं बोलता हूँ, शेख रशीद खानवादा हो कि हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल सा कासमी साहब हो, कुछ नहीं करेंगे और लोग उनको वोट डालेंगे। मुझे बताओ, आज ये फ्लाई ओवर ब्रिज की मैं बात बताता हूँ। 8 साल हो गया फ्लाई ओवर ब्रिज को, ये चालू नहीं कर पा रहे। वो माजी आमदार भी चालू नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, वो तो निकम्मा है। ये आज जो आमदार थे 5 साल इनकी गुजरी, ये क्यों नहीं चालू कर पाए? आज शहरियान को उससे कितनी बड़ी तकलीफ हो रही है। एक तो वो बना गलत है, वहाँ ज़रूरत नहीं थी। अतिक्रमण शहर का सबसे बड़ा मालेगांव का फ्लाई ओवर ब्रिज है। आज उसके बरक्स आप इधर देखो, इतना बड़ा पुल दादा हुसैन ने 1 साल के अंदर बना के चालू कर दिया, और हमको 8 साल क्यों लग रहे हो ब्रिज के लिए? आज बारिश अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर बारिश है। 1.5 महीने से गिरना डैम की 6 खिड़कियाँ खुली है, ओवरफ्लो बह रहा है। उसके बाद में भी हमको 2 दिन 8 से पानी आ रहा है। तो हमारा आमदार जो है, आज तो बॉडी नहीं है, ये MLA हमारा क्यों नहीं कर पा रहा है उसको 1 दिन 8 पानी? मैं आज बोलता हूँ तुम ये दोनों को हटाओ। हमारे जो भी हमें नए नुमाइंदगी हमारी शान हिंद कर रही, इसी को लाओ। इंशाल्लाह रोज़ पानी आएगा, और जिस दिन पानी आएगा घर पट्टी भी हम उसके लेंगे। ये हमारे आज के आमदार को हमने देखा असम्बली हॉल के अंदर, फारूक शाह धुलिया का, वो घर पट्टी कम करने के लिए बैनर लेके बैठा। एकनाथ शिंदे ने आके उसकी बंद कर स्टे दे दिया, रुका दिया। हमारे MLA साहब ने क्यों नहीं किए? उनको कुछ मालूम नहीं, बैनर देखे और आके बोले कि वो भी आके बाजू में बैठ गए, मैंने कम कराया। ये बात ऐसी नहीं। सियासत को सियासत जैसा करो, जज्बे के साथ करो। लोगों ने तुमको इतनी वोट से चुन के दिया, तो तुम खुलूस के साथ शहर का काम करो। तुमको नहीं आता है कुछ काम, तुम सीखो, कोई समझदार लोग को साथ में रखो, और आना चाहिए। तुम 10 साल हो गए, तुमको 10 साल हो गया आके, अब तुम कोई नए रहे। देखो, सबसे पहली बात तो खाली मज़हब इस्लाम है जिसने तालीम के ऊपर बोला है। हमारी बदनसीबी है कि हम जाहिल लोग को चुन के देते। पहले जो शेख रशीद खानवादा था वो दूसरी फेल है, वो भी आसिफ भी जो है, उसने ना पढ़ा ना लिखा, उसको कुछ आ ही नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा सबूत आपने देख लिया, उसका मास्टर स्ट्रोक क्या निकला। ये मास्टर स्ट्रोक, ये रेस का सिकंदर मैं है, ये राजकारण में नहीं चलता। यहाँ काम की बात चलती है, कौम की बात चलती है, शहर की बात, तरक्की की बात चलती है। तालीम के निज़ाम मालेगांव में सबसे ख़राब है। आज मालेगांव तालीम का सबसे बड़ा मरकज़ है महाराष्ट्र के अंदर। जितने ग्रेजुएट लोग यहाँ से निकलते हैं, जितने डॉक्टर साहब यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बन रहे हैं, जितने इंजीनियर मालेगांव के बन रहे हैं, वो कहीं से नहीं बन रहे। मगर बदनसीबी ये है कि तालीम के लिए हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। तालीम हासिल करने के लिए हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। और बेसिक तालीम जो है यहाँ पे, बेसिक तालीम जो है प्राइमरी की हो या नर्सरी की हो, ये वो इतना महंगा हो गया। कभी किसी लीडर ने ये नहीं बोला कि यहाँ हमारे मेहनत, बोलते तकरीर में सब कि मेहनत कशों की बस्ती है, मज़दूरों की बस्ती है, बुनकरों की बस्ती है। 5 साल से यहाँ पे मंदा चल रहा है, लोग तकलीफ़ में है, मगर उनके बच्चों के बारे में कभी कोई लीडर ने नहीं बोला। स्कूल की फ़ीस इतनी हो गई, इतना डोनेशन लिया जा रहा है, क्यों लीडरान ने कुछ नहीं बोला? क्यों लीडरान ने कुछ जाके वहाँ की फ़ीस क्यों नहीं कम कराई? स्कूल का क्या स्टैंडर्ड है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्यों नहीं उन्होंने आके देखा?
यहाँ पे जो भी बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी मेहनत से, मैं देखता हूँ हमारे पास भी जब मेरे पास बच्चे आते हैं केजी के एडमिशन के लिए, मजदूर रहते हैं, उनको मैं बोलता हूँ कि यार इतना डोनेशन है, 25,000 वो बोल रहा है, वो 20,000 बोल रहा है, वो बोलते हैं सर हम लोग ने बिस्ती लगाए हैं, बिस्ती उड़ जाएंगे हम भर देंगे। तो आज वो बेचारे साल साल भर से पेट काट काट के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमारे लीडरों ने एक स्कूल नहीं ला पाए अच्छी। हाँ? आज हमारे शहर के अंदर टेक्निकल स्कूल भी होना चाहिए, मिलिट्री स्कूल होना चाहिए। जिस तरह से भोसला मिलिट्री स्कूल चल रही है जहाँ पे मिलिट्री की भी ट्रेनिंग हुई, ये टीचर और डॉक्टर ये अब बहुत हो गया। अब हमारे लोगों ने टेक्निकल लाइन में भी आना चाहिए, हमारे लोगों ने मिलिट्री की लाइन में भी आना चाहिए। यहाँ पे मिलिट्री स्कूल होना चाहिए और इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश रहेंगी कि अब हमारा जो नुमाइंदा इंशाल्लाह कभी बदलाव हुआ यहाँ पे शाहीन जैसे लोग आए तो मिलिट्री स्कूल भी लेके आएंगे और टेक्निकल स्कूल भी लाएंगे जहाँ बच्चे पहले से टेक्निकल तालीम भी हासिल करेंगे और पहले से उनको मेडिकल आर्मी की भी ट्रेनिंग दी जाएंगी। जिस तरह भोसला मिलिट्री का चल रहा है, जिस तरह दुनिया में स्कूल चल रहे हैं, उस तरह हमारे बच्चों को एक बहुत बड़ा फील्ड है आर्मी का, हमारे लोगों ने आना चाहिए। इसके आप असबाब लग रहे थे, मैं शान के साथ में लगा हूँ, ये बात सही है और मैं उसके लिए काफ़ी मेहनत भी कर रहा हूँ। इनके साथ नहीं लगने की वजह है कि इनको 3 बार शेख रशीद खानवादा को आजमा चुके, 2 बार हमने आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को, कासमी साहब को आजमा चुके, ये दोनों फेल हुए। अतीक कमाल साहब, मरहूम अतीक कमाल, जो कि मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे और मेरे सियासी तौर से मैं उनसे, मेरे वो रहनुमाई भी करते थे, मैं उनसे हमेशा मशवरा भी करता हूँ। जब मैं राजकारण में आया, युवा जनता दल में था, जब अतीक कमाल मेरे साथी रहे और सियासी शऊर था उनको। अतीक कमाल ने एक बात बोली थी कि हमारे आमदार साहब ढप्पन ढोर आमदार है। तो जब लोग हंसते थे, मजाक करते थे, अतीक कमाल ने गलत बोला, मगर आज लगता है कि सही बात है ये। आज असम्बली में लेके मैं काम करता हूँ, वो मुझे काम नहीं करने दे रहे। देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने ये गिरफ्तारी रुका दी, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। शान की पोजीशन कैसी है, मैं ये पूछ रहा शान की पोजीशन दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, दिन ब दिन उसकी पोजीशन अच्छे होते जा रही है। लोगों को ये बात मालूम होना चाहिए कि अब बदलाव की ज़रूरत है। दोनों नाकाम हो गए और ये अंधी अकीदत नहीं चलती। तुमने अगर कभी अंधी अकीदत किया तो आज तुम यहाँ खड़े रह के कुछ कर ले रहे काम, तुम खड़े रह के तालीम हासिल कर ले। अगर कभी हमारा नुमाइंदा बदलाव नहीं हुआ तो जो नई जनरेशन आएंगी उनको भी ये लगेगा कि काम चोरों को हार पहनाना पड़ता, जो जाहिल है उनको मिठाई खिलाना पड़ता, जो काम नहीं करा उसको मिठाई खिलाओ। ये हमारे नौजवानों को भी लगेगा कि यही बात सही है। आवाम ने काम काज विकास के लिए वोट देना चाहिए, क्या अपील करें? काम काज और विकास के नाम पे वोट देना चाहिए। नौजवानों ने खुद उनका मैनिफेस्टो होना चाहिए। जात बिरादरी पैसा चल जाता था। हाँ, ये जात बिरादरी से ऊपर उठ के आप लोग बात करो। जहाँ जात बिरादरी की बात आएंगे फिर तुम ही बोलेंगे कि हमारा शहर खंडर हो गया। मौसम पुल के उधर जाओ तो अलग दिखता और इधर आओ तो अलग दिखता। नासिक एक अलग हो गया, औरंगाबाद एक अलग दिखता। ये सब के जिम्मेदार यहाँ की आवाम है। ये आवाम ये निकम्मे नाकारा जाहिल और ढप्पन ढोर आमदारों को चुन के देता है, इसीलिए ये सब बात हो रही है। दूसरी बात ये है कि बुजदिलों के जैसे ये डरपोक लोग जो है ये नुमाइंदगी करते। मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, 6 में हुआ, 8 में हुआ। ये शेख रशीद साहब वहाँ पे आमदार थे जब मरहूम, उन्होंने असम्बली में क्या किए? हमारे मुसलमानों को जेल में, शहीद भी मुसलमान हुए और बाद में जेल की मुसीबतें भी मुसलमानों ने झेली। जब ये इन्होंने क्या किए? आज जो बहुत आस्तीन चढ़ाने की बात कर रहे हैं, हाँ? उसके बाद में 2002 में फसाद हुए, जब भी शेख रशीद आमदार थे। पाटिल कमीशन की रिपोर्ट आज तक नहीं लागू हुई, उनको तो मालूम ही नहीं था पाटिल कमीशन क्या है, रिपोर्ट क्या है। और जबकि गोली, एक औरत जो खातून जो घर के ऊपर कपड़ा सुखा रही थी उसको भी गोली लगी। निहाल साहब बोलते थे ना, पुलिस की गोली को भी आँख होती है। निहाल साहब ने कम से कम वहाँ लिखा है तो उसी पाटिल कमीशन में। तो उन्होंने क्या की? उनके बाद में उनके साहबजादे आसिफ आए, अब ये आस्तीन चढ़ाने की बात कर रहे, मैं ये करूँगा वो अरे यहाँ तो कभी तुम आए नहीं मालेगांव में। मालेगांव में बम ब्लास्ट के अंदर तुम कभी आए नहीं। उसके बाद में 12 नवंबर के अंदर आए नहीं। 12 नवंबर में भी आसिफ शेख बोलता है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल खबरी है। मुफ्ती इस्माइल बोलते हैं कि आसिफ शेख खबरी है। इसका मतलब है दोनों पुलिस के खबरी है। और मेरी भी मालूमात ये है कि दोनों पुलिस के खबरी है। 12 नवंबर के अंदर जितने भी लोग अरेस्ट हुए
आधों की मुखबरी हमारे आज के आमदार ने किए, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने, और आधों की मुखबरी हमारे माजी आमदार ने किए, आसिफ शेख ने, कि ये थे, ये उनके नाम बता रहे, ये उनके नाम बता रहे। वो बोल रहे बाहर से पत्थर आके रखे, ये बोलते कि पहले से पत्थर आके रखे थे। तो ये सब बोलने वाले, सीसीटीवी फुटेज देने वाले कुसुम्बर रोड के आसिफ शेख रशीद था, वो तो मुझे ढूंढ रहे थे कि सर कैसे क्या नहीं है, वो तो मेरा भी ढूंढ रहे थे कि सर कैसे क्या नहीं है। ये दोनों शहर के लिए मुखलिस नहीं है। जब तक ये आगे ये लोग घर नहीं बैठेंगे, जब तक हमारा शहर तरक्की नहीं करेगा। आज पानी फ्लाईओवर हो रहा है, गिरना डैम का पानी बह रहा है, उसके बाद भी ये आज के हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब एक दिन आड़ पानी नहीं कर पा रहे, जबकि पानी को ज़ाया से बचाना चाहिए। ये हमारे मज़हब ने भी बोला है कि उसकी हिफाजत करो। तो आज हमारा शहर ऐसे, और उसके बाद भी ऐसे नाकारा निकम्मे लोगों का फुलार होता है। और इन्होंने किया क्या पिछले 25 साल के अंदर, क्या हुआ मुझे बताओ ना। कि कोई बैंक लाए इन्होंने, कि इंडस्ट्रीज़ कोई लाए, हाँ, और जितने नेशनलाइज बैंक थे वो सब बाहर चले गए। आरटी ऑफिस बाहर चले गया, रजिस्ट्रार ऑफिस बाहर चले गया, हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल खंडर हो जाता था बन के, इतना बड़ा हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल उधर चले गया। उसके बाद में क्या हुआ, ये तो हम बैठे इसलिए सिविल हॉस्पिटल आज चालू है। हमारे एरिया के लोगों को तकलीफ होती थी, आगरा रोड के इधर के लोगों को तकलीफ होती थी, जो कि 80% लोग सिविल हॉस्पिटल पे डिपेंड है। वहाँ का सामान चले गया, स्टाफ चले गया, दादा भूसे वहाँ हॉस्पिटल बना, ताजमहल बना, उससे हमारा कुछ नहीं, मगर स्टाफ की भी भर्ती उन्होंने उनका करना, मटेरियल सामान भी उन्होंने उनका मंगाना, और जो सिविल हॉस्पिटल चल रहा वो चलने देना चाहिए था। हमारे मुफ्ती साहब ने वहाँ पे आवाज़ क्यों नहीं रुका है? हाँ, ये अपने इक़्तिदार के लिए शेख रशीद खान वादा ने पानी बेचा, बेचा तो बेचा, हमने लाए थे, हमने बेचे, हमारा बस चला तो किला बेच डालेंगे। तो ये ऐसी ज़रूरत क्यों हुई? ये बेवकूफ़ी हमारे आवाम की बेवकूफ़ी की वजह से ये ज़रूरत हुई उनकी बोलने की। वो पानी बेचे तो बेचे, आज के एमएलए ने पानी क्यों नहीं रोक पाए? कलेक्टर ने जब 2 बार मीटिंग लिया, वो मीटिंग में ये गैरहाजिर क्यों रहे? क्योंकि दादा भूसे की नज़र से डरते। तो ये सब चीज़ें जो है वो नहीं चलेंगी। वो उसने वोट कटवाया, 35,000 वो वोट कटवाया, बोगस वोट है, वो इक़्तिदार में नहीं था, उसने वोट कटवाया। भाई तुम तो एमएलए थे, तुमने क्यों नहीं रुकाया वोट? खाली इसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे। वो बोलता आसिफ शेख रशीद के एमआईएम बीजेपी की पार्टी है, एजेंट है। मुफ्ती साहब बोलते कि इस्लाम नाम लाया, ये बीजेपी का एजेंडा है, ये बीजेपी का एजेंट है। इसमें एक बात साबित हुई है कि दोनों बीजेपी के एजेंट है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब हो कि तुम्हारे आसिफ शेख रशीद हो, दोनों बीजेपी के तलवे चाटने वाले हैं, दोनों बीजेपी के एजेंट है। दोनों में इतनी हिम्मत है न ज़रूरत है कि कुछ कर सके गवर्नमेंट के खिलाफ। अब बात तो ऐसी है कि जुदा हो दीन सियासत से तो आ जाती है चंगेजी, ये बोला गया था, मगर सियासत को मज़हब से जोड़ना वो एक अलग बात है। वो हमारे खुलफाइन राशिदीन के दौर में की बात थी, उनका ईमान भी मजबूत था, उनका मानने वाले लोग भी मजबूत थे। आज ये खाली मज़हब का लिबादा ओढ़ के लोगों को झूठ बोलना बताना एकदम गलत बात है। तुम्हारे कॉल और फेल में फ़र्क है। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को मैं देखा हूँ, मजहबी बातों में वो इतने पुरजोश नहीं रहते जितना उनको उसमें जोश आता है कि वो गोल गार्डन हज़ार गली पास की वो लड़की को रोज रात में उठा के लेके जाते, सुबह में ला के छोड़ते, फिर रात में उठा ले जाते, सुबह में ला के छोड़ते। हाँ, वो मेडिकल स्टोर से, मुझे तो शर्म आ रही है बोलने के लिए भी, वो जो बोलते हैं कि वहाँ पे 200 वो बिकता, वो मेडिकल से 300 बिकता, वो मेडिकल से 150 बिकता, जब तो बहुत उनकी आंखें चमकती। मजहबी बातों में इतने जोश नहीं आता उनको। हज़ार खोली की जो उन्होंने बदनामी की है, उन्होंने हज़ार खोली में दौरा करके दिखाना और बताना किसके साथ क्या ज़्यादती, वहाँ किसकी बहन बेटियों के साथ ज़्यादती हुई, उन्होंने बताना। एक आलमुद्दीन मिंबर पे खड़े रह के झूठ बात करता है, ये मज़हब है? ये मज़हब की बात हुई? ये ईदगाह ग्राउंड के ऊपर खड़े रह के हमारी कौम की बदनामी करता, जब लाखों का मजमा रहता जिसकी रिकॉर्डिंग रहती, जो कि सरकार रिकॉर्डिंग किया रहती है एक एक लफ्ज़ की कि क्या बोला जा रहा है। वहाँ बोलता है कि हमारी औरतें आवारा होते जा रही है, हमारे औरतें की बेरा रवी हो रही है, और शादी और कुंवारी तो कम लफड़ा कर रही, गैर शादीशुदा औरतों की बहुत शिकायत आ रही। ये आलम दीन को शोभा देता है इसी जगह पे बोलना, उसको इतनी समझ नहीं। हमको मज़हब के सियासत से अलग होने पे नहीं है, ऐसे ढोंगे जिनको समझ नहीं है, जो बुज़दिल है,
हमको बताया गया जो अल्लाह से डरता वो किसी से नहीं डरता। ये किससे डरते? अल्लाह से तो नहीं डरते, मगर ये इतना मुझे मालूम है वो मुफ्ती इस्माइल साहब, क्योंकि उनके सामने तो उनकी आवाज़ नहीं निकलती। आज मालिक जैसा आदमी, दबंग आदमी, उसको गोली लग गई, अरे कुछ नहीं करा। और मालिक मेरा छोटे भाई जैसा है, मुझे बहुत उससे हमदर्दी है। तो मालिक को भी एक बात बोलूँगा कि मुश्किल टाइम में बुज़दिलों के साथ नहीं रहना, बुज़दिलों से मशवरा करो तो जो रईस से हिम्मत रहती वो भी तोड़ देती। तो मालिक से मेरी अपील है, मेरे तो घर का है, कि वो हमारे साथ आए, और फिर हम देखेंगे किसमें दम है गोली चलाने का, और कौन आज़ाद घूम सकता और कौन होम मिनिस्टर के पास जाता। ये ताकत आवाम की रहती। ये बात पुलिस की जो बात थी गवर्नमेंट की नहीं, हम इसको शहरियान में लाते थे और जो भी गुनहगार था उसको सलाखों के पीछे डालते थे। ये बेदारी हमारे नौजवानों में आना चाहिए। नौजवान कभी आंख बंद करके ये ऐसे अंधी अकीदत करेंगे, ये तुम्हारे लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से उसकी सज़ा तुम भुगत रहे, और इसके बाद की जनरेशन इससे भी ज़्यादा भुगतेंगी। आखिरी में शहरियान से क्या वोट की अपील करोगे? शहरियान से मैं वोट की अपील यही करूँगा कि आज जो दोनों भी पार्टियां सामने खड़ी है, वो इमाम के मजलिस के हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और आसिफ शेख, क्या पार्टी का है, उसके क्या नाम रखा है, महाराष्ट्र और इंडिया और सेकुलर क्या क्या है, वो उसी को मालूम है, जिसका कोई मतलब भी नहीं है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। ये दोनों बीजेपी के एजेंट है, क्योंकि दोनों ही बोल रहे हैं, दोनों पुलिस के खबरी है, ये दोनों ही बोल रहे हैं। ये दोनों ही बोलते कि शहर को खंडर बना दिए, ये इसका इल्ज़ाम देता, वो उसका इल्ज़ाम देता। तो आज जबकि हर बात क्लियर हो चुकी है, हर बात वाज़ेह हो चुकी है, आज समाजवादी पार्टी की शान हिंद साहिबा खड़ी है, शान हिंद जो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी से खड़ी है। समाजवादी की जो बात है, इसमें कोई नहीं बोल सकता कि ये फ़िरका परस्तों के साथ है। बाबरी मस्जिद की जब बात आई थी, मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों को जो मस्जिद की शहादत की उनकी ख्वाहिश थी, फायरिंग करा के सबके खून की नदियाँ बहा दिया था। ये होते है सेकुलरिज्म, ये होता है संविधान की हिफाजत। किसी को उसने संविधान को हाथ में लेने नहीं दिया। आज हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि शाहानी ऐसी पार्टी से खड़ी है। न्यायल साहब की जो बात है, न्यायल साहब ने कभी फ़िरका परस्ती को पनपने नहीं दिया। जब तक न्यायल साहब हॉल में थे, कभी उन्होंने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मस्जिद में घुस के मारने की बात करें या मैं बुलडोज़र चला दूंगा ये बात करें। न्यायल साहब ही सब पे काफ़ी थे और पूरे महाराज की हिम्मत न्यायल साहब की थी। तो आज वही खून है, शान हिंद साहिबा भी आए जिसमें वो लड़ रही है। पढ़ी लिखी लड़की है, जाहिलों को तुमने देखा है, बेवकूफ़ों को देखा है, बुज़दिलों को देखा है, फ़िरका परस्तों को भी तुमने देखा है, पुलिस के खबरियों को भी देखा है। एक बार पढ़ी लिखी लड़की जो सियासी घराने से है, जो मजहबी घराने से है। अब मज़हब की जो बात सियासत के आना चाहिए, तो मौलवी मोहम्मद उस्मान से बड़ा खानवादा मज़हब का मालिक मेरे नहीं लगता कि कोई है। और ये सिर्फ वो 5 वक्त की नमाज तो थे, इन्होंने मज़हब के लिए काम किया। पहला हिंदुस्तान के अंदर मदरसा सहमत जामतुल सालियात हो, और ऐसे जितने भी मदरसे हैं उसकी बुनियाद डालने वाले निहाल साहब का खानवादा रहा है। वो तो जमीयत के भी महाराज के सदर थे, उनके ख़ानदान के लोग। और ये तो ईदगाह की भी जो हिफाजत हुई, ये मौलवी मोहम्मद उस्मान की वजह से हुई है। जब भी वो सदर होते, जब भी वो ट्रस्टी थे, जो आज हमारा ईदगाह वहाँ पे बचा है। और आज तुम देख लो ईदगाह के ऊपर भी फ़िरका परस्तों की नज़र बुरी है। तो ये सब बचाने के लिए जब बात आएंगी तो उसके लिए हमारे लीडर रहनुमा की कोई हमको ज़रूरत पड़ेगी, लीडर नुमाइंदे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे नुमाइंदा जो आज की तारीख में शान हिंद साहिबा जैसी है, ऐसे को वोट देना चाहिए। ये मेरी शहरियान से अपील है। और जिसको तुम इस्तेकबाल करें उसको पहले पूछो उसने काम क्या किया। इस्लामपुर में मैं देख रहा हूँ रोड ऊपर है और घर की मुंडेर, घर का रोड ऊपर चल रहा है और मुंडेर नीचे, दरवाजे नीचे, बारिश का पानी घर में आ रहे। ऐसे रोड पे भी बेशरम जैसे जा रहे। मुफ्ती साहब से तो मेरे काफ़ी शिकायत है। ये 10-15 वार्ड जो पक्के वार्ड है जहाँ उनका उम्मीदवार चुन के आता है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, मगर कैसे लोगों को वोट देते हैं, टिकट दिए उन्होंने। क्या वही वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, कि वही वहाँ पे आलिम है, कि वही वहाँ के सनतकार है, कि वही बुनकर है? ना तुमको जितने उनके उम्मीदवार हैं, ना कोई सनतकार दिखेगा, ना कोई बुनकर दिखेगा, ना ही कोई आलिम दिखेगा। सारे जाहिल लोगों को, सारे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे लोगों को वो टिकट देते। और बुराई को फैलाने में भी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का, कासमी साहब का सबसे बड़ा हाथ है शहर के अंदर। और दूसरी बात यह है कि अब पक्के वार्ड से भी इंशाल्लाह उनका उम्मीदवार चुन के नहीं आएगा कारपोरेशन के इलेक्शन। समाजवादी पार्टी ताकत के साथ पक्के वार्ड में भी लड़ेंगे।
और कच्चे वार्ड में भी लड़ेंगे।